ओम शांति। आज 13 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि आत्मा की सदा उन्नति होती रहे, उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान देना है। स्व उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए सबसे पहले याद की यात्रा में तत्पर रहो। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा को याद करो। आप कर्म योगी हो, कर्म करते भी याद करना है। शरीर निर्वात कर्म किया, फिर अपना समय याद में सफल करना है। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है। बीती बातों का चिंतन नहीं करना, बीती सो बीती, उसको फुल स्टॉप लगाना है। बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि अभी आत्मा का परमात्मा से लव है, ये रूहानी लव है जिससे उन्नति होती है। अभी तुम्हें एक बाप को बहुत प्यार से याद करना है। याद का इतना उमंग आना चाहिए कि भले घूमो फिरो, कोई भी कार्य करो, पर बाबा की याद बनी रहे। बाबा की याद से आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। विकर्म विनाश होते हैं, जन्म जन्मांतर नीचे गिरते आए, लेकिन आत्मा को ऊंचा उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बाबा की है। सिवाय याद के ये उन्नति नहीं हो सकती। माला का दाना बनने के लिए तुम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना है। बाबा रूहानी सर्जन है। जो भी आत्मा में कमी कमजोरी है वो याद से ही मिटती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप बताते हैं। ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप बताते हैं। ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाबा कौन कौन सी श्रीमत देते हैं। सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाबा की श्रीमत कौन सी है। बच्चे अपनी उन्नति के लिए याद की यात्रा पर रहो। याद से आत्मा की जंग निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो, आगे के लिए कोई आश ना रखो। कभी बीती को याद नहीं करो, आगे के लिए कोई आश ना रखो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो। बाबा की याद में टाइम सफल करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा सफल करो, तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। अपने आप को चेक करेंगे, हम क्या क्या करते हैं और किस किस बात पर और अधिक अटेंशन देना है। पहली बात, याद की यात्रा पर रहना है, जिससे आत्मा की जंग निकलेगी। कभी बीती को याद नहीं करना, आगे के लिए कोई आश ना रखो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो, तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती भ्रिकुटी में, सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रिकुटी में नहीं। बोले सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस पर आत्मा विराजमान है। ये आत्मा का तख्त है। यहाँ बाबा ने कहा आत्मा विराजमान है। जब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन एक परमात्मा है, जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट रहती ही है।
आत्मा की उन्नति सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और अब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं, वो तो बाप सिखाते। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है। आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती, 16 कलाएं बनती, फिर कला कम कैसे होती, ये भी बाबा समझाते। बाबा कहते सतयुग में तुम्हें बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी। और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बात नहीं समझाई जाती। वह जिस्मानी नशे में रहते, देह अभिमान है, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते। आत्मा जो तमो प्रधान बनी उसको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा भ्रिकुटी में रहती, उसका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता है। अच्छा बाबा समझाते, आत्मा की उन्नति एक बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आते हैं। उसके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाबा कहते छी तमो प्रधान आत्माएं हैं, मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं कहते शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाने के लिए आओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही तो ले जाएंगे। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं। ये है ईश्वरीय मत, बाकी वो सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामानुसार नीचे भी उतरना है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय कोई सर्जन नहीं। आत्मा की उन्नति के लिए बाबा ही सर्जन है और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आपसमान बनाते। कोई तो बहुतों की उन्नति बहुत अच्छी करते, कोई मीडियम, कोई थर्ड औरों की उन्नति करते। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार एक बाप है, दुनिया में किसी को मालूम नहीं। बाबा के 3 साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूं। पहले जब आत्मा आती तो पवित्र ही आती है, अब बाबा आए हैं सबकी उन्नति करने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती, वहां तुम्हें शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता। बाबा है अविनाशी सर्जन, वो आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। बाबा अविनाशी सर्जन है, वो आकर उन्नति करते तो तुम ऊंच से ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते। अविनाशी सर्जन तुम्हें उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाबा कितना वंडरफुल कार्य करते, कमाल है बाबा की। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। आत्मा में ही आत्मा है तब कार्य करती है। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, ये भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया, आगे चलकर मालूम पड़ेगा ये नर्क है या स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वो भी गुम हो जाता। कहते द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे ही जाएंगे। समुद्र को थोड़ा ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों पर उपकार करता हूं। मेरा फिर सब अपकार करते हैं, मैं तो अपकारी पर उपकार करता हूं, तो जरूर मेरी महिमा होनी चाहिए। भक्ति में देखो कितना मान है। तुम बच्चे बाबा की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। ज्योति बिंदु बाबा का चित्र जिससे किरणें निकल रही हैं, फिर बाबा के गुण लिखे हुए हैं। बाबा ने कहा चित्र कितना अच्छा है। अब तुम बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए।
ये अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला, बाकी सब लेते हैं। एक घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा का देखो कितना मीठा, कितना बाबा देखो कितना मीठा, कितना प्यारा है। ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है, बाकी सबको सीढ़ी नीचे उतरनी है। कमाल है बाप की। भले खाओ पियो सब कुछ करो, बाबा के गुण गाओ। भले खाओ पियो सब कुछ करो, बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाबा कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाबा समझाते बाप की याद के सिवाय आत्मा की जंग नहीं निकल सकती। याद के बिना आत्मा पर जो जंग चढ़ी है वो नहीं निकल सकती। भले ज्ञान सारा दिन सुनाए, आत्मा की उन्नति का साधन याद है। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते, परंतु अपनी उन्नति करते हैं या नहीं करते वो एक खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। ये टेप रखी है, ये भी अपने में आवाज भरकर आती है सर्विस पर। पहले के समय में ऐसे ही रिकॉर्डिंग होती थी, टेप रिकॉर्ड से कैसेट आती थी, सब सुनते थे। तो बाबा ने कहा देखो ये भी बहुत अच्छी सर्विस पर है, ये बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। इस समय दुनिया तमो प्रधान है तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वो पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन नहीं बन सकते। ये सारी ज्ञान की बात। बाबा कहते जागो, मैं तुम्हें शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब जिस्मानी बातें, रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदम पत्नी भाग्यशाली सिर्फ तुम बनते हो। बाबा है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाबा कहते अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती, वो है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैशाल्य, बिल्कुल तमो प्रधान। इससे जास्ती मार्जिन नहीं। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य रावण राज्य होता। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती, लड़ाई तो लगती ही रहती। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लगी फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके, वो अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस बंबोर को आग लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूने नाहिक खेल कहते हैं। नाहिक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी। हाहाकार से जय जयकार होगा। अंतिम दृश्य कैसा होगा? बाबा हम सबको पूर्व तैयारी करा रहे हैं। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी, परंतु माता जन्म देती तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता। स्वर्ग में नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में है वही होता है। कोई कोई मेल फिर किसी जन्म में फीमेल भी बन जाते, तो एक जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 बार मेल बने, पुरुष तन मिले। हिसाब किताब जो ड्रामा में है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता। कोई एकदम हाईएस्ट बन जाते, कोई बिल्कुल लोएस्ट, कहाँ राजा कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाबा समझाते पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करो।
आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं तो भागंती हो जाते हैं। तकदीर में नहीं तो बाबा को छोड़ के चले जाते। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अब सदा सुहागिन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो, बहुत उन्नति हो सकती है। बाबा को याद करते रहो, सर्विस करते रहो, बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, ये मासी का घर नहीं। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते बीती को याद मत करो। बीती बातें जो भी परेशान करती हैं उन्हें याद मत करो। बीती को फुल स्टॉप। आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निवार्थ कर्म तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उस पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। अर्थात अगर कोई मारे पीटे तो आपको गलत नहीं बोलना। ऐसे स्थूल पुष्प की बात नहीं कर रहे बाबा, शुभ भावनाओं के पुष्प की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो। जो कुछ पास्ट हुआ उसको याद नहीं करना, सदा हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाबा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा। ये सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा नहीं कर सकता, ये तो बाप टीचर है, मारने की कोई बात नहीं। ये बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे। कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। जिन्हें आना होगा आते रहेंगे। कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की कोई बात नहीं। बाबा रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, तो फिर दुख कैसे देंगे। बाबा रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, तो दुख कैसे देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाबा जैसा गुणवान बनना है। जो बीता उसे याद नहीं करना, बीती को बीती कर सदा हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाबा जैसा गुणवान बनना है। जो बीता उसे याद नहीं करना, बीती को बीती कर सदा हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। आज का वरदान, संकल्प बोल और कर्म को व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली आत्माएं हैं। कर्म करते स्मृति रहे हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ नहीं जा सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना। क्योंकि व्यर्थ जैसे कि पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रतन की वैल्यू होती है।
होली हंस फौरन परख लेता है, ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति इमर्ज रहे, हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन है, जो स्वयं को देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वो निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबलाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जब कोई ऐसा दिन होता है, चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो, बात करते हो, तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। जब बहुत व्यस्त हैं तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को रोकने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। सरल शब्दों में, जब अति व्यस्त है, अति कार्य है, बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए कार्य को विराम देकर फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ। मन की ट्रैफिक पर ध्यान दो। चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस जैसे कराई जाती, चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते। आप भी कोई कार्य करते हो, बात करते हो, तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ। आज बीच बीच में विराम देंगे कार्य को, फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाएंगे और होली हंस बनकर रहेंगे। सबके गुणों को देखेंगे, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करेंगे। मैं होली हंस हूं। हंस मोती चुभता है, नीर शेर विवेकी होता है। मैं होली हंस हूं। बाबा ने मुझे व्यर्थ को समर्थ में बदलना सिखाया है। समर्थ आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, व्यर्थ से मुक्त रखता है। संकल्प, बोल और कर्म में जो भी व्यर्थ है, अपने व्यर्थ को पहचाने। हर एक आत्मा स्वयं जानती है मेरा व्यर्थ कहां छिपा है। मैं व्यर्थ को समर्थ में बदलने वाला होली हंस हूं। बाबा से शक्तियां ले, वायदा करें, आज से ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। परमात्मा शक्तियां मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच है। मैं होली हंस हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।